Hello students, now we will discuss about the next topic of next part of animal tissue is connective tissue. एनिमल टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज. जो सेकेंड पार्ट है हमारा एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यूज. What do you mean by connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू जो नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कनेक्ट करने का काम करता होगा ऑब्वियस. तो इट इज वाइडली स्पेस्ड, ये वाइडली स्पेस्ड होता है एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू कनेक्ट एंड स्पॉट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको स्पॉट एंड कनेक्ट करने का इसका काम होता है. तो इसके भी पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे हमने एपिथेलियल के बारे में पढ़ा था, तो इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होगा? बेसिक फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ दिस टिश्यू इज टू स्पॉट एंड कनेक्ट टू स्पॉट एंड कनेक्ट. स्पॉट और कनेक्ट करने का काम किसको? द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है, उनको कनेक्ट करने का, स्पॉट करने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का है. एंड कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा एरियोलर. एरियोलर. एंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो वाइडली स्पेस्ड होता है. वाइडली स्पेस्ड, ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय एरियोलर टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फिल्ड द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बीच में जितना भी वैकेंट स्पेस होता है उसको फिल करने का काम किसका है? एरियोलर टिश्यू का होता है. इट इज फाउंड इन बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. ये स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, ठीक है. अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड बोन नैरो. कहाँ पे? ब्लड वेसल्स एंड बोन नैरो के. तो एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन? एरियोलर फिल्ड द वेकेंट स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स. फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स. स्पेस को फिल कर देगा तभी तो वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है. बिटवीन द ऑर्गन्स एंड फाउंड बिटवीन कहाँ मिलता है? स्किन एंड मसल्स के बीच में. स्किन एंड मसल्स, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड बोन नैरो. एंड बोन नैरो, ठीक है. बस ये था हमारा. अब उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा इसी का एडिपोज. सेकेंड पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज. एडिपोज क्या मतलब हुआ एडिपोज का? एडिपोज इज बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट. हार्ट के अराउंड स्किन के बिलो जो स्पेस होगा वहां मिलेगा एडिपोज. एंड एडिपोज इज एन इंसुलेटर एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो हीट का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम किसका होगा? एडिपोज का होगा. सो एडिपोज इज बिलो द स्किन, below the skin around the heart, around the heart, heart के around, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है एडिपोज टिश्यू का? इट इज इंसुलेटर. इट इज इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब पास ना होने देना. टू प्रिवेंट द, किस चीज के लिए इंसुलेटर है? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट. लॉस ऑफ हीट. हमारी बॉडी की जितनी भी हीट होती है उसको लॉस को बचाने के लिए
उसको बचाने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू करता है। अंडरस्टूड। थर्ड हमारा आता है इसका पार्ट स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर क्या चीजें आती हैं? स्केलेटल मतलब जो ढांचा होता है बॉडी का, वो उसके अंदर बोन, एंड बोन के अलावा और क्या चीज? लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शंस होते हैं? बोन, लिगामेंट्स, टेंडन एंड कार्टिलेज ये सारे किसके पार्ट्स हैं? स्केलेटन टिश्यू के। अब डिस्कस करते हैं अबाउट बोन। बोन क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो हड्डी, हमारी जो बॉडी का पार्ट होता है। सपोर्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रखा है किसने? स्केलेटन ने। स्केलेटन का एक पार्ट, स्केलेटन मीन्स बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट कर रखा है किसने? बोन ने। हड्डियां ही तो हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें सपोर्ट करके उसने खड़ा कर रखा है। क्या वो फ्लेक्सिबल होती हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो हड्डियां होंगी जहां भी हमारा बोन का पोर्शन है वो वहां से फ्लैक्स यानी कि टर्न नहीं करती हैं। सो इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। ये क्या होंगी? नॉन फ्लेक्सिबल होंगी। अब जैसे हम बोलते हैं कि घुटनों के अंदर पेन है या कहीं भी पेन है, तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी है। सो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अंडरस्टूड। तो हमारा जो बोन है उसका क्या काम होता है? बोन इज सपोर्ट द बॉडी। बोन इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन। सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है कौन? बोन। ऑब्वियस है। एंड इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, जहां भी हमारी बोन है वहां से फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी। एंड मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। तो हम कैल्शियम की टेबलेट्स भी लेते हैं जब हड्डियों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दा अबाउट द बोन। नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ लिगामेंट्स? लिगामेंट इज कनेक्ट द बोन्स। जितनी भी बोन्स होती है उनको कनेक्ट करने का, टू बोन्स कनेक्टेड विद लिगामेंट्स। अगर दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, एक ये स्ट्रेट वाली, यहां से इन दोनों का जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट किससे है? लिगामेंट से है। ऊपर फिर हमारा जो घुटना है, घुटने के और नीचे वाले पैर के अंदर ज्वाइंट है, वो क्या है? लिगामेंट है। सो दो बोन्स जो होती है उनको कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स का होता है। सो सेकंड है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स connected the two bones. दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम किसका होगा? लिगामेंट्स का होगा। सो टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स लिख लो, या कनेक्टेड द टू बोन्स विद लिगामेंट। लिगामेंट के साथ दो बोन्स जब कनेक्ट होती हैं तो वो वर्क कौन है? लिगामेंट करता है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमारा आता है टेंडन। टेंडन इज कनेक्ट विद मसल्स टू बोन्स। जो कनेक्शन होता है मसल्स का बोन्स के साथ, दिस इज कॉल्ड टेंडन। इट इज फाइब्रस। ये कैसा होता है? फाइब्रस होता है विद ग्रेट स्ट्रेंथन। क्या होती है इसके पास? ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंप्लीटली नहीं होती, लिमिटेड होती है। तो थर्ड हमारा जो इसका है वो क्या है? टेंडन। टेंडन joint with and connection between muscles to the bone. Connection between muscles to bone. मसल से लेके बोन तक के बीच का जो कनेक्शन है वहां क्या होता है? टेंडन होता है। इट इज लिमिटेड फ्लेक्सिबल। क्या होगा? लिमिटेड फ्लेक्सिबल होगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बारे में स्ट्रेंथ जो इसकी होगी वो ग्रेट होगी, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ हाइट, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाइट होगी। दिस इज टेंडन, अंडरस्टूड। लास्ट हमारा इसका आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज फाउंड द किसके अंदर, लार्नेक्स एंड लेस हार्डर होता है देन बोन्स, बोन्स की बजाय कम हार्ड होता है ये कार्टिलेज, नोज एंड लार्नेक्स में मिलता है। फोर्थ हमारा क्या था, ये किसके पार्ट्स थे सारे हमारे, स्केलेटन के, तो फोर्थ इसके अंदर था कार्टिलेज, कार्टिलेज। कार्टिलेज it is less harder than bones, less harder than bones, हड्डियों से कम हार्ड होता है। ठीक है, बोन तो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करके रखती है, तो ऑब्वियस है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या करता है, प्रोटीन्स कंपोज करता है, इट इज composed of proteins and found in nose and larynx, protein and sugar, और मिलता कहाँ है, नोज एंड लार्नेक्स में। दिस इज कार्टिलेज, अंडरस्टूड। ये हमने सारे पार्ट्स पढ़े स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा फोर्थ पार्ट, fluid tissue. What do you mean by fluid? Fluid is like a liquid, dark liquid जो होगा। Fourth part of the connective tissue is fluid tissue. Fluid tissue के अंदर fluid is like a dark liquid. Dark liquid, अब वो dark liquid क्या होगा, डार्क लिक्विड, लिक्विड तो ऑब्वियस वाटर होगा, सो डार्क लिक्विड इज ब्लड। जो हमारी बॉडी का डार्क लिक्विड है वो ब्लड होता है। ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन होती है उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जब ब्लड अब उसके अंदर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स एंड प्लेटलेट, जो भी प्लेटलेट्स होती हैं इन सबको मिलके बनता है प्लाज्मा। क्या मिलता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कंपोज्ड प्रोटीन्स, क्या करता है, प्रोटीन्स कंपोज करता है। व्हाट इज आरबीसी, इज रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो हर चीज को, हर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। WBC इज व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जो डैमेज पार्ट होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, लाइक इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड्स करती हैं। ठीक है, तो ये सारा मिलके बना प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों का पार्टीशन होता है, इन तीनों का एडिशन होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के इज कनेक्ट द बॉन्ड्स, जितनी भी बॉन्ड्स होती है या ऑर्गन्स होते हैं सबको कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का है। उसके पार्ट्स हमने पढ़े, एरियोलर जो क्या करता है, वैकेंट स्पेस को फिल करता है ऑर्गन्स में। उसके बाद एडिपोज, एडिपोज इज द इंसुलेटर जो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट, जितने भी हीट हमारी लॉस होता है उससे प्रिवेंट करता है। थर्ड इज स्केलेटन, स्केलेटन में बोन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, कार्टिलेज हो गया। बोन इज स्पॉट द बॉडी, बॉडी को स्पॉट करने का काम करेगा। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता। एंड इट इज, एक जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक होता है, ये भी लिख लेना हम इसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है लिगामेंट्स। व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड, जब दो बोन्स कनेक्ट होती हैं तो वहां यूज किसका होगा, लिगामेंट्स का। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स। उसके बाद थर्ड हमारा आता है टेंडन। टेंडन क्या करता है, ग्रेट स्ट्रेंथन का होता है एंड मसल्स टू बोन्स तक कनेक्ट होता है। फोर्थ इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज इलास्टिक एंड लेस हार्डर देन
बॉन्स से कम हार्डर होता है और लेस इलास्टिक होता है। और नेक्स्ट इज फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू यानी कि डार्क लिक्विड जो होगा उसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, प्लेटलेट्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, प्लाज्मा बनाती हैं। अंडरस्टूड? दिस इज कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ connective second part of animal tissue, and this is connective tissue. Understood? Our third part is done. It is connective tissue. अब सेकंड पार्ट इज डन। अब थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू, third part of animal tissue is muscular tissue. Muscular मतलब muscles. Muscles यानी कि they are elongated cells. Elongated cells and are called muscle fibers. Elongated यानी कि length में होते हैं, लंबे, so they are muscle fibers. They are elongated cells. They are elongated cells are called muscle fibers. Are called muscle fibers. They are responsible for the movement in our body. हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So they are responsible for the movement in our body. Movement in our body. हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, दे हैव स्पेशल प्रोटीन्स. इनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में. सो दे आर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स. इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स बोला जाएगा. दे हैव स्पेशल प्रोटीन्स. उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम पर जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उस टाइम जो चेस्ट का अपर एंड लोअर लेवल जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड, जैसे हमने, तो हमारे जो किडनीज होती हैं, फेफड़े होते हैं, वो फेफड़े सारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. और जब रिलैक्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वहां क्या होता है, वो रिलैक्स पोजीशन में. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम पे जो बॉडी में मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स. अंडरस्टूड? अब मसल्स के भी हमारे पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने हर पार्ट के बारे में, सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से इस मसल टिश्यू के भी पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा स्ट्रैटेड. स्ट्रैटेड स्ट्रैटेड का क्या वर्क होता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे. These muscles are attached to the skeleton by tendon. ये जो मसल होती है स्केलेटन से अटैच होती है बाय टेंडन. टेंडन जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्केलेटन का जो पार्ट है टेंडन, वो पढ़ा था. वो क्या होता है, एक कनेक्ट करने वाला, जो स्केलेटन से बोन तक क्या करता है, मसल्स से बोन तक कनेक्शन का काम करता है. वही सेम बात यहाँ है स्ट्रैटेन के अंदर, जो कनेक्ट करने का काम करता है स्केलेटन टू बोन. स्केलेटन टू बोन बाय टेंडन. बाय टेंडन. टेंडन पढ़ा है हमने लास्ट टॉपिक के अंदर. तो जो कनेक्शन का काम करेगा स्केलेटन टू बोन, वो क्या बनेगा, अटैच होगा, वो टेंडन के थ्रू होगा. एंड दे आर वॉलंटरी. जो कि वॉलंटरी क्या होंगे, कंट्रोल करने वाले.
ठीक है। गेट टायर्ड, ये क्या हो जाते हैं, टायर्ड, एंड उनको रेस्ट की क्या होती है, नीड होती है। दे आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट में। ठीक है, इस तरीके से इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे। सो ये अनब्रांच्ड होता है। गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, एंड नीड रेस्ट। दे आर अनब्रांच्ड, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, सो दे आर स्ट्रेट, एलोंगेटेड होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्मूथ, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। These muscles are involuntary and they are formed in iris of the eye. Eye के iris, bronchi, इन सारी चीजों के अंदर, स्टमक, वहां क्या मिलता है हमें, स्मूथ मसल्स मिलते हैं। So they are involuntary muscles and control the movements. जो भी मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, उनको कंट्रोल करने का काम स्मूथ का होता है। So they are involuntary, इनवॉल्यूंटरी होते हैं एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स, कंट्रोल द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है स्मूथ का, स्मूथ के अंदर थर्ड पार्ट और बताया मैंने, फॉर्म्ड इन, फाउंड इन लगा लो या फिर फाउंड इन iris of the eye, of the eye, stomach and bronchi, यहाँ ये मिलते हैं। सो स्मूथ सरफेस का जो मेन काम है, मेन फंक्शन है, वो क्या रहा, कंट्रोल द मूवमेंट्स। थर्ड पार्ट हमारा इसके अंदर आता है कार्डियक, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉल्यूंटरी, ये भी क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉल पे मिलते हैं। ब्रांच जो होते हैं मतलब क्या, जिसकी शाखाएं होती हैं। एंड दे कैन फॉर्म रिदमिक, रिदमिक ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिदमिक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आर, कार्डियक क्या होंगे, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी होंगे और क्या करते हैं, रिदमिक, ब्रांच जो होते हैं, ब्रांच का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इस तरीके से, यहां से अगर इसकी दो ब्रांच बन जाती है, ठीक है, ब्रांच एंड रिदमिक इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, in contraction and relaxation, रिदमिक मूवमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे। सो दे आर कार्डियक मसल्स। अंडरस्टूड। फोर्थ पार्ट हमारा एनिमल टिश्यू का आता है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है, नर्वस टिश्यू आपका नर्वस सिस्टम पूरा, उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको वन पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं इंस्टेंट। जैसे हमें फिंगर के ऊपर कोई पिन चुभती है, ठीक है, हमने इंजेक्शन लगाया या फिर कोई पिन चुभी, उसने इतनी जल्दी अपना वर्क किया है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन को माइंड तक भेज दिया, इतनी ही देर में हम अपनी उंगली को पीछे की तरफ हटा लेते हैं।
तो वो क्या हुआ, इंस्टेंट रिएक्शन करके जब इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, इंफॉर्म भेजता है इंफॉर्मेशन को, दे आर कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, ये क्या होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड यानी कि इंस्टेंट रिएक्शन करना हमारे किसी भी पार्ट्स को लेके, एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लेना, इतनी जल्दी वो लगने के बाद, पिन लगने के बाद हम एक सेकंड भी नहीं लगाते, पीछे की तरफ कर लेते हैं, उससे पहले वो नर्व्स जो होती हैं हमारे माइंड तक इंफॉर्मेशन दे चुकी होती है। So they are highly specialized for stimulus and information, transport the stimulus information one place to another place. So brain part ये सारी चीजें इसका पार्ट होती है। तो ये क्या होते हैं, highly specialized, बहुत स्पेशल होते हैं, ट्रांसपोर्ट द stimulus one place to another, एक प्लेस से और दूसरे प्लेस तक। ठीक है, इसके अंदर जो ब्रेन हो गया या हमारी जो कोड होगी, वो सारे पार्टिसिपेट्स होते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद इसके साथ इसके पार्ट्स होते हैं इस तरीके से। इसको एक्सोन बोला जाता है, एक्सोन, एंड दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो यहाँ तक जब इंफॉर्मेशन भेजी जाती है न्यूरॉन तक, तो इस एक्सोन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम किसका होगा, नर्वस टिश्यू का। सो अब हमने डिस्कस कर चुके हैं, डन हो गया है हमारा, एनिमल टिश्यू के जितने भी पार्ट्स थे हमारे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, 4 टाइप्स के बारे में हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, एनिमल टिश्यूज के अंदर मूवमेंट होती है। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस था उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अंडरस्टूड, ये चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड सी यू अगेन।